Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to complete the story of the souvenir, which is the second part, and it is of 7th standard SSC board. So let's begin. ओके आगे बढ़ने से पहले इसके जो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टोरी देखी थी उसका थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. सो उसमें ये था कि एक गर्ल थी सायली और वो अपने क्लासमेट्स के साथ उसके स्कूल के थ्रू एक ट्रिप पर गई थी और वो ट्रिप पर जहाँ गई थी वो था मून. सो इट वाज अ ट्रिप टू द मून और उसकी मदर ने उसको हैप्पीली वो परमिट कर दिया था जाने के लिए. तो वो वहाँ गई और जब वो वहाँ जा रही थी उस टाइम इट वाज लाइक उसका जो एक्सपीरियंस था वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था. वो ऐसा था कि वो अनइमेजिनेबल था. वो सोच रही थी कि हम इस बारे में पढ़ते हैं, जो हम रीड करते हैं बुक्स में या हम फ़ोटोज़ देखते हैं या हम वीडियो देखते हैं, वो सब जो एक्सपीरियंस होता है अगर हम वो कंपेयर करें कि एक वीडियो देख रहे हैं और एक हम लिटरली उस चीज़ को फील कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस होता है. तो यही चीज़ उसके साथ भी हो रहा था. वो वहाँ बहुत हैप्पी थी, सारे एक्सपीरियंसेस वो फील कर रही थी वहाँ पे और उसके लिए वो बाहर देखना, मून की तरफ देखना, हर चीज़ उसको ऐसा लग रहा था कि उसका एक्साइटमेंट किसी भी पॉइंट पर कम नहीं हो रहा था. उसका एक्साइटमेंट, उसकी हैप्पीनेस, इट वाज नॉट गोइंग टू बिकम लेस एज़ कम्पेयर टू बिफोर. पहले से उसकी एक्साइटमेंट कम नहीं हो रहा था, उसकी खुशी कम नहीं हो रही थी. सो लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी नाउ. A jam-packed 3 days program awaited the children on the moon. जैम पैक्ड मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड है जैम पैक्ड वो ऐसा है कि एक अच्छा होने वाला, जैसे स्वीट हमें अच्छा लगता है ना. तो एक अच्छा सा प्रोग्राम उनके लिए 3 days प्रोग्राम उनके लिए वेट कर रहा था मून पर. अकॉर्डिंग टू द अर्थ कैलकुलेशंस ऑन द मून देयर वर 15 days ऑफ डे लाइट एंड 15 days ऑफ नाइट टाइम. जो कैलकुलेशंस किए थे अर्थ पर मून में ये थे कि 15 days वहाँ पर दिन होता था और 15 days नाइट टाइम होता था. The 3 days of the trip were going to be a part of the night time on the moon. और इन स्टूडेंट्स की जो ट्रिप थी वो 3 days की थी और वो 3 days इनके नाइट टाइम का एक पार्ट था. मीन्स वो जो 3 days थे उनके वो नाइट टाइम में ही होने थे, रात के टाइम होने थे. The 3 days of the trip were going to be part of night time on the moon. One of the most important programs of the first day was Skywatch. सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो उनके पहले दिन का था वो क्या था? स्काई वॉच, स्काई को देखना. ऑन द अर्थ इट वॉज यूजुअली फॉगी एंड द स्टार्स वर सीन रेयरली एंड ओनली वेरी फेंटली. अगर हम अर्थ से स्काई को देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? फॉगी है, बादल है, धुंधला सा लगता है. और जो स्टार्स है वो हमको ऐसा एकदम ब्राइटली नहीं दिखते. मीन्स कई बार ऐसे कुछ स्टार्स भी दिखते हैं जो थोड़े से फेंट हो रहे हैं, जो थोड़े से लाइट हैं, फेडेड हैं. और कई बार हमें स्टार्स कम भी दिखते हैं. ऐसा नहीं कि हमेशा ही स्टार्स बहुत सारे दिखते हैं. कई बार स्टार्स कम दिखते हैं, कई बार वो एकदम धुंधले से दिखते हैं, फेंट दिखते हैं. देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. लेकिन मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था इस टाइप का. ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई द स्टार्स शोन डेजिंगली ब्राइट. और जो मून पर जाने पर जो उनको स्काई दिख रहा था वहाँ पर जो स्टार्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थे एज़ कम्पेयर टू अर्थ. द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू वॉज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ द अर्थ. और सबसे अट्रैक्टिव व्यू जो फर्स्ट डे का था वो ये था कि मून पे खड़े होके अर्थ की जो डिस्क है, डिस्क मीन्स आप कह सकते हैं, आपने कभी देखा होगा सीडी जो राउंड होती है, तो उसी तरह जो डिस्क थी अर्थ की वो सबसे अट्रैक्टिव था. In the moon sky, the earth looked 13 times bigger than the moon in the earth sky. That means हम जो मून को देखते हैं, अर्थ पर रहकर हम जो मून को देखते हैं उसके कंपैरिजन में मून पर जो स्काई है उसमें अर्थ 13 टाइम्स बिगर दिखती है. हमें मून जो दिखता है उसका 13 टाइम्स बिगर अर्थ मून की स्काई पर नज़र आती है. इट वॉज ऑल्सो 70 टाइम्स ब्राइटर. और वो 70 टाइम्स ज़्यादा ब्राइट होती है. द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून. और अर्थ की लाइट मून पर गिरती है. दिस वॉज ब्यूटिफुल एन्चेंटिंग व्यू मेड सायली एंड हर फ्रेंड्स एस्थेटिक. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर, ये अर्थ का डिस्क है
मीन्स ऐसा लगता है कि वो अर्थ की जो डिस्क है वो मून से काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और ये जो व्यू है ये सायली और उसके फ्रेंड्स को एकदम हैप्पी कर देता है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू फॉर सायली एंड हर फ्रेंड्स। सायली और उसके फ्रेंड्स के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यू क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू फॉर सायली एंड हर फ्रेंड्स? Okay, then they fell asleep feeling happy, excited and comfortable at the same time. So पहले दिन उन्होंने ये सब फील किया, वो बहुत हैप्पी थे, कंफर्टेबल थे, एक्साइटेड थे। The second day's attraction was the circus on the moon. सेकेंड डे का जो अट्रैक्शन था वो सर्कस था, मून पर एक सर्कस होने वाला था, इमेजिन सर्कस। वन यूनिक फीचर ऑफ द सर्कस वॉज द सिटिंग अरेंजमेंट। जो वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट था वो थोड़ा सा यूनिक था। कैसे था? द स्पेक्टेटर्स मीन्स देखने वाले जो ऑडियंस थे, दे वर मेड टू सिट इन द टेंट। वो टेंट के अंदर बैठे थे एंड सर्कस वॉज गोइंग आउटसाइड, और सर्कस टेंट के बाहर चल रहा था। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट्स शुड स्पेंड सम टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली स्टडी, तो ऐसा रहता है ना कि जहाँ स्टूडेंट्स वहाँ स्टडी, तो यहाँ पर भी ऐसा ही था। कुछ उम्मीद की गई थी स्टूडेंट से कि कुछ टाइम वो अपनी स्टडी पर भी फोकस करे। द टीचर हैज़ असाइंड दैम द टास्क ऑफ राइटिंग एन एसे ऑन हाउ दे स्पेंट देयर टाइम ऑन द मून, विच प्लेसेस दे विजिटेड, व्हाट दे ऑब्जर्व एट्सेट्रा। टीचर ने उनको एक टास्क दिया था, एक काम दिया था कि उनको क्या करना है, एक ऐसे लिखना है, किस तरह से उन्होंने टाइम स्पेंड किया मून पर, किन जगहों पर उन्होंने विजिट किया और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। तो स्टूडेंट्स आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो यही आता है। आई एम ऑल्सो योर टीचर एंड यू आर माई डियर स्टूडेंट्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट एन ऐसे। ऐसे लिखना है, बट क्या लिखना है? इमेजिन आप खुद सायली हैं, इमेजिन यू आर सायली और यू आर वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सायलीज ग्रुप, जो उसके ग्रुप में उसके कोई मेंबर है। तो आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक ऐसे में लिखना है कि किस तरह से आपने टाइम स्पेंड किया मून पर, आपका किन प्लेसेस पे आपने विजिट किया और आपने क्या ऑब्जर्व किया। सो योर सेकंड क्वेश्चन इज यू हैव टू राइट एन ऐसे इमेजिनिंग योरसेल्फ एज सायली और वन ऑफ हर ग्रुप्स मेंबर, एंड यू हैव टू राइट ऐसे हाउ यू स्पेंड योर टाइम ऑन मून। ये पॉइंट्स आपके रहेंगे, आपने अपने टाइम को कैसे स्पेंड किया, आपने किन प्लेसेस पे विजिट किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपकी फीलिंग्स क्या थी। दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट डे का हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपका एक ऐसे हो गया। आपको एक ऐसे लिखना है इमेजिन करके कि आप खुद सायली हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस वहाँ का मून का शेयर करना है। Sally and her friends had travelled far and wide and had done a lot of sightseeing. वो काफ़ी दूर तक उन्होंने और काफ़ी अच्छी लॉन्ग जर्नी उन्होंने वहाँ पर करी, काफ़ी जगहों पर उन्होंने ट्रैवल किया और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखा। साइट सीइंग मीन्स काफ़ी साइट्स को उन्होंने देखा। ऑन द थर्ड डे देयर टीचर टुक दैम टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस। थर्ड डे जो है वो उनकी टीचर्स ने उनको एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस पे वो ले गई। 100 years ago नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड लैंडेड एट दिस प्लेस। और 100 years ago नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून। तो उन्होंने 100 years ago 100 साल पहले उन्होंने पहली बार मून पर लैंड किया था। एवरीवन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट to the historical monument. It was the oldest place in the history of the of the man on the moon. और हर कोई ये देखना चाहता था, इस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को विजिट करना चाहता था और ये सबसे पुरानी प्लेस थी मैन की हिस्ट्री में, मून पर। The first footprint of Neil Armstrong was preserved on the moon land. Beside the footprint was a grand statue of Armstrong. और उसके बाद जो उसके फुटप्रिंट्स थे उसको बहुत प्रिजर्व मीन सेव करके रखा था, संभाल के रखा था मून लैंड पर, और उसके साथ ही पास में उनकी ग्रैंड स्टैचू भी थी आर्मस्ट्रॉन्ग की। एट द बेस ऑफ द स्टैचू वर कार्व्ड द फर्स्ट वर्ड्स अटर्ड बाय अ ह्यूमन ऑन द मून, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैनकाइंड, वन जायंट लीप ऑफ मैनकाइंड। तो जो स्टैचू है उसके
बेस पर उसके नीचे क्या कार्बन लिखा गया था, क्या लिखा गया था वहाँ पे कि एक छोटी स्टेप मैन के लिए लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेप मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ी स्टेप है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ फुटप्रिंट्स यहाँ पे भी विजिबल हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो इस टाइप से कुछ फुटप्रिंट्स वहाँ पर भी उन्होंने क्या कर रखा था, प्रिजर्व कर रखे थे, संभाल के रखे हुए थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की एक स्टैचू थी, वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा था कि 1 स्मॉल स्टेप ऑफ मैन एंड अ जाइंट स्टेप, जाइंट मीन्स बहुत बड़ी स्टेप ऑफ मैनकाइंड। So next is the next attraction for the children was they were going to wear the space suits for the first time. वो पहली बार space suits पहनने वाले थे, वो उनके लिए सबसे बड़ा attraction था। Then they were going to roam outside experiencing the gravitational force of the moon. और उसके बाद वो बाहर जाने वाले थे, वो सूट वेयर करके वो बाहर निकलने वाले थे उनके सेटलमेंट से, और ये एक्सपीरियंस करने वाले थे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो कैसा है। बी केयरफुल व्हेन यू वॉक डियर चिल्ड्रन, टीचर ने कहा उनकी कि थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप चलें। डोंट रन और स्प्रिंट यू विल फॉल, रन मत करना, इधर उधर मत करना, जंप मत करना, अदरवाइज आप गिरने के चांसेस हैं। द टीचर वॉज वार्निंग रिपीटेडली बट हु वॉज इन अ मूड टू लिसन, टीचर तो वार्न कर रही थी बट किसका मूड था सुनने का, वो तो खुश हो रहे थे एकदम जो चिल्ड्रन थे। दे होप जम्प्ड एंड रैन अराउंड, वो दौड़ रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, जंप कर रहे थे, अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट, बाय ornaments specially made from the stones on the moon, very cheaper than those available in the shops in the settlement. Cheaper and cheaper and better, at least have a look. The road shopkeeper screamed at the top of their voice. अब जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, वहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बताते हैं उनका जो भी प्रोडक्ट है सेल करना होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे वो भी यही कह रहे थे कि देखो स्टोन से बने हुए अच्छे ऑर्नामेंट्स हैं, जो मून पर स्टोन है उससे बने हैं, बहुत सस्ते हैं जो आपको सेटलमेंट्स की वहाँ पर जो शॉप्स हैं उनसे सस्ते हैं। चीपर एंड बेटर, अच्छे हैं, सस्ते हैं, एटलीस्ट इनको आप देखें। जो रोड साइड के जो शॉपकीपर्स थे वो ये बात बोल रहे थे, मीन्स वो कस्टमर्स को इनवाइट कर रहे थे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। बाय सिस्टर बाय, आई एम सेलिंग दीज इयररिंग्स रियली चीप। सेइंग दिस ही अप्रोच्ड साइली एंड डिस्प्लेड द सेट्स ऑफ शाइनिंग स्टोन्स इयररिंग्स। और उसने एक शॉपकीपर उसने कहा साइलीज को कि देखो ये कितने सुंदर है, इसको आप खरीदो और ये मैं बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। वो साइली के पास आया और एक शाइनिंग स्टोन इयररिंग्स का पेयर दिखाने लगे। साइली सडनली रिमेंबर्ड हर मदर, उसको अपनी मदर याद आई एकदम से। टुमारो दे वर टू स्टार्ट ऑन देयर रिटर्न जर्नी, कल उनका दिन वापस वो अर्थ पर आने वाले हैं। शी हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन हर मदर इन द लास्ट 3 days. शी फेल्ट टेरिबली गिल्टी, वो अपनी मदर के बारे में पूरी तरह भूल गई थी इन 3 दिनों में और उसको बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। Buy these, sister. Don't think much. Cheaper and better. Take it. उसने फिर कहा कि इसको खरीद लो, इतना मत सोचो, सस्ते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, इन्हें ले लो। Sally looked around. The other children had proceeded ahead. Sally ने देखा और जो दूसरे बच्चे थे वो आगे बढ़ गए थे। Come on, give me those red earrings, quick. उसने कहा कि ठीक है, मुझे वो रेड वाली earrings जल्दी से दे दो। Sally pointed at them and asked, What's the price? Sally ने कहा कि इसकी प्राइस क्या है? Only 1,000 rupees, replied the salesman. सेल्समैन ने कहा कि सिर्फ 1,000 रुपीज़ है। साली ने उसको अमाउंट पे किया और वो लेकर वहाँ से चली गई। On returning home, Sally told her mother very enthusiastically, Mummy, look what I have brought for you. साली ने रिटर्न होकर अपनी मदर से बहुत ही हैप्पीली, एंथुसियास्टिकली मीन्स आप कह सकते हैं बहुत ही एक्साइटेडली उसने कहा कि मम्मी देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। Her mother picked up the earrings. उसकी मदर ने earrings को हाथ में उठाया। She exclaimed, Hello dear, how am I going to wear such heavy earrings? जो चीज़ वहाँ पर लाइट थी मून पर, अकॉर्डिंग टू अर्थ जब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो वो चीज़ अर्थ पर कितनी हैवी होगी। वहाँ पर ह्यूमन तक लाइट होता है और एकदम हवा में उड़ते हैं,
जबकि ह्यूमन का वेट कितना होता है, तो सोचो ईयरिंग्स का वेट कितना होगा। बट वहाँ जब उसने परचेज़ किया था ईयरिंग्स, वो इतने वेटेड नहीं थे, बट जब वो अर्थ पर आई बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितने हैवी हो गए थे। तो उसकी मदर ने कहा कि मैं इसको कैसे वियर करूँ, इतने हैवी ईयरिंग्स में कैसे वियर करूँ। सायली इमीडिएटली रियलाइज हर मिस्टेक, उसको अपनी मिस्टेक एकदम से समझ में आई कि हाँ मैंने गलती कर दी। सायली हैड परचेज द ईयरिंग्स इन द फील्ड ऑफ मून्स ग्रेविटी, उसने जो ईयरिंग्स परचेज किए थे वो मून की ग्रेविटी में किए थे, जहाँ हर चीज़ एकदम लाइट थी। यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके ईयरिंग्स बहुत हैवी हो चुके थे। So I hope today's video is clear to you. In case of any doubt, feel free to question me. Okay then, stay safe, take care.